दिख रहा है। या यस। सो अब ये एक्सरसाइज बना ली, हाँ किसी में प्रॉब्लम हुआ? ये वाला हाँ इसका एक्सरसाइज। हाँ इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, हम्म ये बोल रहा था ना कि इसका जैसे एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी, ये वाला मतलब ये आंसर नहीं, मतलब ये मेरा आंसर गलत था। आपका क्या आंसर था? जैसे पहला वाला है 6 और -5। हम्म नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, एडिटिव इनवर्स, नहीं मेरा गलती समझ गया। समझ गए? एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है? उसका मतलब जैसे उसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो वही सेम चीज जीरो आएगा। मिलना चाहिए, हाँ राइट? एडिटिव इनवर्स का ये मतलब होता है ना कि कुछ, मान लीजिए, एक मिनट रुकिए, होल्ड कीजिए थोड़ा। अरे लगा ही नहीं है माउस, अब लगा। तो बेसिकली एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ए है, इसमें क्या ऐड करें कि जीरो हो जाए, राइट? जीरो आ जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस है, हाँ समझ गए? और इसमें कोई प्रॉब्लम? नहीं बस यही वाला था। ओके, ठीक है। तो अब आप शुरू करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, ठीक है? तो स्केलर मतलब क्या होता है, पहले आप बताइए। जो सिर्फ एक नंबर हो। हाँ, जैसे कोई एग्जांपल दीजिए स्केलर नंबर का। जैसे कुछ भी हो सकता है, 1 या 9, 8.5, 11, नेगेटिव भी हो सकता है वो। हम्म और डेसिमल हो सकता है? नहीं नहीं, डेसिमल नहीं हो सकता, वो रियल नंबर होना चाहिए, डेसिमल नहीं होगा। सही में? हाँ जैसे सोचिए। हम्म जैसे 8.5 हुआ, तो ये तो नहीं ना होगा, देखिए मतलब रियल नंबर। कोई बात नहीं, दिखाते हैं आपको। रियल नंबर देखा, चेक किया जाए साथ में। तो रियल नंबर क्या होता है आपका? डिफिनेशन ऑफ रियल नंबर पे हम लोग जाके चेक करते हैं, ठीक है? तो द टाइप ऑफ नंबर वी नॉर्मली यूज एज 1, 1.5.2, देखिए ये, -0.01, 3/4 मतलब क्या हो गया? 3/4 मतलब नेगेटिव भी होगा। 0.7। पॉजिटिव, निगेटिव, लार्ज और स्मॉल, होल नंबर और डेसिमल नंबर्स आर ऑल नियर नंबर्स। तो आप जो डिफिनेशन दी ना कि इंटीजर होना चाहिए था, इसका ये मतलब हुआ ना होल नंबर, राइट? अब इसी बात पे हम लोग चेक करते हैं होल नंबर क्या होता है, ठीक है? तो होल नंबर का डेफिनेशन क्या है? 0 से शुरू हो। हाँ हाँ सही बोले, देखिए जीरो से शुरू हो रहा है, हम्म, जीरो हो रहा है ना? हम्म, देखिए ये है आपका होल नंबर, हाँ वन और टू थ्री नेचुरल नंबर 1 से। नेचुरल नंबर वन से शुरू होता है। पर रियल नंबर जो होता है वो कोई भी नंबर होना चाहिए, बस कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब समझ रही हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर आप अब सिलेबस में था, पहले पढ़ी हैं आप कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स तो नहीं। अच्छा, तो आप पढ़ी नहीं है तो उधर ध्यान नहीं क्या देना है फिर। तो बेसिकली कोई भी नंबर आप जो मालूम है ना आपको, जैसे कि 1, 2, 3, या 4 हो गया, -5 हो गया, या फिर -6.5 हो गया, या फिर -9.8,
0.9 हो गया, या फिर -0.9 हो गया, या फिर 0.9 हो गया, प्लस आ गया, राइट। कोई भी नंबर वो होता है रियल नंबर, ठीक है। तब इसी बात पे तो यहाँ पे एक चीज आप नोट कर लीजिए अपना नोटबुक में, ठीक है मियाँ, नोटबुक में नोट कर लीजिए कि कॉपी में नोट कर लीजिए, स्केलर मीन्स अ रियल नंबर, ठीक है, नोट कर ली ना। और रियल नंबर could be positive, negative, small, large, हाँ डेसिमल, इंटीजर, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल में अगर इसका हम दें तो एग्जाम्पल ये क्या हो गया, जो भी है, अच्छा, तो अगर एग्जाम्पल में जाएं, तो क्या होगा, रियल नंबर का एग्जाम्पल, रियल नंबर का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे 2, फिर -4.8, या यस, फिर कुछ। देखिए यहाँ इंटीजर भी है, या हाँ। फिर एक, 1/2, ये भी, इसका वैल्यू तो बराबर 0.5 होता है ना, राइट। तो वही है, तो आप इसको लीजिए, ये देखिए ये वाला सवाल देखते हैं। तो इसको तो बेसिकली मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो मान लीजिए मैट्रिक्स, ये मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, सॉरी आज है मैट्रिक्स डे 3, तो मान लीजिए मैट्रिक्स ए बराबर है आपका ABCDEF, ऐसे है, ठीक है। और ये आपका कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ऑर्डर क्या है इसका, ये हो गया रेक्टेंगल मैट्रिक्स और इसका ऑर्डर है 2/3। यस 2/3। और मान लीजिए x जो है वो भी एक रियल नंबर है, ठीक है। मान लीजिए लेट्स इमेजिन, लेट्स एज्यूम, इमेजिन नहीं, लेट्स एज्यूम x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो x a क्या होगा, x a हो जाएगा क्या कि जब स्केलर स्केलर से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको 1/x को, तो हो जाएगा ये क्या, x, हर जगह x लिख दीजिए ऐसा, और उसके बाद सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी, सॉरी मतलब सारे को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। हाँ एग्जैक्टली, समझ गई। एक एलिमेंट को, हाँ। तो अब मान लीजिए कि अगर हम बोलें कि मान लीजिए कि अभी हम ये बोले थे, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, मान लीजिए कि लेट्स एज्यूम y इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो 1/y a का वैल्यू क्या होगा बताइए तो हमको, मान लीजिए y बराबर 2 है, मान लीजिए ऐसा कुछ, हाँ, तो 1/, इसको कैसे लिखेंगे तो फिर, तो इसका a का सारा एलिमेंट सही है ना, ABCDEF। हाँ एलिमेंट सेम है, हाँ ये वाला तो, एलिमेंट, हाँ तो हम लोग a मल्टीप्लाई 1/2 मतलब 1/y कर देंगे, फिर b को वही 1/y b मल्टीप्लाई
फिर ई मल्टीप्लाई 1/y, फिर सी मल्टीप्लाई ऐसे करके हम लोग उसके सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/y से। वेरी गुड। बस यही तो है। तो ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं। ओके, तो ये रहा। तो इसमें देखिए वही हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई किया है, राइट? ये तो क्या 3 गुना 4 हो गया, 3 गुना 1 हो गया, ये 3 देखिए सब में सेम है। हमारा और तीन हो गया। फिर हाँ। इसमें 2 किया है, तो 2 गुना 6, 2 गुना -4, 2 गुना 2, 2 गुना 0, फिर उसको कर दिया। पर वही मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है? मतलब मान लीजिए ए बराबर 4 1 है। हम आपसे पूछते हैं कि 1/2 है, क्या होगा? क्या होता? तो 1/2, अच्छा एक सेकंड, ये 3 की जगह पे, हाँ 1/2 a, तो उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 हो जाएगा, ए 1/2 हो जाएगा। हाँ। गुड। 1/2। So let's move on. Yeah, we already did it. हाँ, ये सवाल अच्छा है। ये सवाल अच्छा है। Let's solve it. ठीक है, तो आपका दिया हुआ है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। आप कॉपी कलम निकालिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो ये देखिए मियाँ, हो गया। हाँ बस थोड़ा सा और है।
हाँ हो गया। क्या हो गया। हो गया? एक मिनट। हम्म, तो आप आंसर बताइए पहले। आंसर है मेरा -3, -3, -9, -9। देखिए यहाँ देखते -6, रहिए, जो जैसे लिख रहे हैं देखते रहिए। -9, एक मिनट, एक मिनट। -3, -9 उसके बाद। -6 और 4। ओके, अब हमको ये बताइए कि 2b का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पे पहले 2b का वैल्यू मतलब 2 को हम लोग पहले आगे में 2 लिख के और फिर b के सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या होगा? तो हाँ, तो यहाँ पर मेरा आंसर आया -4, हम्म -4, फिर बगल में उसके -2 हम्म और फिर उसके नीचे 2 और फिर बगल में 4। 3c का बताइए। 3c का वैल्यू हाँ 3c का वैल्यू है 3, 3c का वैल्यू क्या होगा? 3 पहला 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 गुना 0 3 होगा। ये देखिए, यहाँ देखिए, स्क्रीन पे देखिए। ये अगर इसको 3c हम करें, हाँ ये 0 3 हो से जाएगा। मल्टीप्लाई होगा ना, तो 3 गुना 0, 3 गुना 3, 3 गुना 2, राइट। और 3 गुना -1, तो क्या हो जाएगा? -3 3 गुना 0 कीजिएगा तो -3 कैसे होगा मियाँ? नहीं नहीं, वो 3 इंटू -1 करेंगे ना तो वो तो 0 हो जाएगा पहला वाला। हाँ, हाँ, और और फिर उसके फिर बगल में 9। 9, हम्म फिर नीचे 6 और हम्म उसके बगल में 3। -3 ना हो। हाँ -3 वही -3। हाँ, तो आप यहाँ लिख दीजिए -4, -2 और 2 4, ठीक है। a+2b को ऐसे लिख सकते हैं ना, ये चीज को ऐसे लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे 3c का वैल्यू हो गया 0 9 6 -3। तो फिर इन दोनों को जोड़ेंगे सिर्फ, तो आपको क्या आ जाएगा बताइए? दोनों का जोड़ करेंगे तो यहाँ पे ए और बी को जब जोड़ेंगे ना, a+2b को जोड़ रहे हैं यहाँ पे, ये। हाँ तो मेरा a+2b को जोड़ने में मेरा आया है -3, हम्म फिर 0 उसके बगल में, हम्म फिर उसके नीचे 0 हम्म और फिर 7। गुड। और ये देखिए, c को लिख देते हैं जैसे था वैसा ही, हाँ सी जैसे था 0 वैसे ही लिख देंगे। 9 6 -3। तब मिलान किया जाए 3 + 0 मियाँ। घटाव है देखिए, राइट। तो 3 -3 जीत -3 0 -9 0 -4 7 मियाँ 7। ये देखिए, एक मिनट, यहाँ गलती कर दी। छोटा छोटा चीज है, हो जाता है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, तो क्या बोल करना है? तो अगर हम बोलेंगे 7 नहीं नहीं, -3, 11, हाँ 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा 10। 10 होगा ना। हाँ गुड। ये वाला सॉल्व किया जाए। गिवन अ मैट्रिक्स ए है इतना, बी है इतना, फाइंड द मैट्रिक्स 2a + b। फटाक से 2a हमको बताइए तो। ये है, ये आपका 2a का वैल्यू क्या होगा? हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, राइट। हाँ होएगा। हाँ तो इसका हो जाएगा, हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, 4 2 8, 2 2 4, 2 8 4 6। हाँ यस,
और फिर आपको 2a प्लस b करना है, राइट? हाँ इसमें तो इसमें प्लस -4 -1 -3 -2, इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा? हाँ तो ये हो जाएगा, पहले हो जाएगा -2, उसके बगल में होगा 7 और नीचे होगा 1 और 6 माइनस 2 4। हाँ, -2 के बगल में 7 के नीचे 1 और 4। सही सही। और ये क्या होगा? फाइंड अ मैट्रिक्स सी सच दैट सी प्लस बी बराबर नल मैट्रिक्स। तो बोल रहा है ये, मतलब एक मिनट, एक मिनट। तो आपका सवाल है दूसरा, ये वाला, फाइंड अ मैट्रिक्स सी सच दैट सी प्लस बी बराबर नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स है ना ये? हाँ आपको बता देना कि सी बराबर क्या हो जाएगा? -b। हाँ हाँ, ये एडिटिव इनवर्स का प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगा। हाँ, क्योंकि जीरो का मतलब हुआ 0 0 0 0, ठीक है? तो सी बराबर तो क्या? -b ऐड कर देंगे उसमें। हम्म, तो क्या हो जाएगा आंसर? 0 -4, 0 -4, ठीक है? 0 माइनस, ये -1 है, देखिए -1, फिर 0 माइनस, यहाँ क्या है? -3, और 0 यहाँ से माइनस, ये देखिए -2, ठीक है? आंसर हो गया आपका 4 1 3 2। गॉट इट? तो ये है आपका एक्सरसाइज 9b, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? और कुछ पूछना होगा इसमें तो पूछ लीजिएगा। कोई अच्छे सवाल दिख रहा है भाई इसमें? भारी तो होगा ही। और एक सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ये कर लेंगे, ये वाला 6 नंबर। हाँ ये हो जाएगा। ये हो जाएगा। और सही बोल रही हैं। मामा हम बना लेंगे, जो भी डाउट होगा वो आपसे पूछ लेंगे। ओके ओके, चलिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आता है आपको? या हेलो, हाँ हाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आता है आपको? हाँ, एक बार इसको पढ़े हैं। आप मतलब पढ़ी हैं, पर आता है कि नहीं कॉन्फिडेंटली? कॉन्फिडेंट तो नहीं है। ओके, कोई बात। ये देखिए, बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, कंपेबिलिटी फॉर कंपेटिबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स, ऐसा नहीं है कि हर एक मैट्रिक्स गुना हो सकता है, ठीक है ना? तो उसका एक नियम है। तो मान लीजिए, एक बार हम पढ़ लेते हैं। फाइनली मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फाइंड matrix for application changed, yes that's true। तो आपको हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सिखा रहे हैं। देखिए, आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना? कोशिश करेंगे कि आसान ही रखें। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू, यस, ये टॉपिक है हम लोग का। तो पहला चीज ये होता है कि not every two matrices
You and multiplied. multiplied unless They have the same order. they, yes, exactly, meet These following conditions. yes, ठीक है ना। तो पहला कंडीशन है कि लेट ये जो मैट्रिक्स है वो आपका m इंटू n ऑर्डर का है, एंड दूसरा मैट्रिक्स है आपका, वो आपका है p बाई q ऑर्डर का है, ठीक है ना। तो देन a and b can only be multiplied if n equal to p। कहने का ये मतलब है भैया कि ये देखिए जो इनर वाला है ना, जैसे कि हम इसको लिखे a m इंटू n और इसको आप मल्टीप्लाई कर रही हैं b p इंटू क्यू, राइट, करिए ना। हाँ बट बात है कि ये देखिए इंटरनल जो है ना, ये वाला पार्ट अंदर वाला, हाँ ये बराबर होना चाहिए, n ये बराबर होना चाहिए। और इन लोगों का जो रिजल्ट निकलेगा मल्टीप्लिकेशन का, समझ रही हैं, हाँ तो ए बी का जो ऑर्डर होगा वो होगा आपका ये एम और क्यू जो बच गया है, तो आपका ऑर्डर होगा m इंटू क्यू। अब इसको लिख लीजिए, ठीक ना। एंड द ऑर्डर ऑफ ए बी विल बी, क्या होगा, बाहर वाला, ये बाहर ये भी बाहर, देख रही हैं, बीच वाला को गैप कर देंगे, पर दोनों को बराबर होना चाहिए, विल बी m इंटू क्यू। सही है। हाँ तो कहने का मतलब है कि एग्जांपल आपको देते हैं, मान लीजिए कि दो स्क्वायर मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ठीक है, ये है ए है आपका और ये है बी आपका, तो ये इसका क्या हो गया, 2 गुना 2, ठीक है ना। हाँ तो कहने का मतलब है कि अगर हमको ए बी निकालना है तो ये वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट ये, और यहाँ जो लिखेंगे हम वो मैच करना चाहिए, मतलब ये भी 2 रो होना चाहिए और यहाँ कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए एक लिख दिया, तो 2 रो मतलब क्या हुआ कि 2 होना चाहिए, ऐसे ऐसे एक कॉलम यहाँ पे, तो मान लीजिए इसको हम लिखे ई और एफ, हाँ ये होना चाहिए। तो ये मल्टीप्लिकेबल है ना। अगर हम उससे पूछे कि मल्टीप्लिकेबल है कि नहीं, ये मल्टीप्लिकेबल, हाँ ये मल्टीप्लिकेबल हो सकता है। हाँ, क्योंकि देखिए लिखिए फॉर ए, ऐसे करके लिखिए फॉर ए ऑर्डर बराबर 2 गुना 2, 2/2, एंड फॉर बी ऑर्डर इक्वल टू 2:1, ओके। और इसका एक ही रूल है कि अंदर वाला पार्ट मैच करना चाहिए, राइट, और जो मैच कर रहा है 2 ट्रू है, तो हम लिखेंगे कि यस दे आर मल्टीप्लिकेबल। मल्टीप्लिकेबल। दूसरा आपका कॉन्सेप्ट है मियाँ कि इसका ऑर्डर क्या होगा, रिजल्टेंट ऑर्डर का, अगर ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ए बी, प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी क्या होगा, इफ इट्स मल्टीप्लेबल मान लेते हैं, इफ इट्स
क्या होगा ऑर्डर इसका, ए बी मैट्रिक्स का? इसको ऑर्डर ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक ना, ये और हाँ। ये कंडीशन है, हम्म। ये दोनों सेम होना ही चाहिए, कोई उपाय नहीं है, मस्ट बी सेम, ठीक है ना। ये कंडीशन है कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, इससे डिसाइड होता है, अगर होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। और जो जो रिजल्ट होगा ए बी और मैट्रिक्स का जो बनेगा इससे, वो जो लास्ट में बच गया ना, इधर भी बच गया, इधर भी बच गया, देखिए ये बच गया, इधर वाला भी बच गया, अंदर वाला जो दोनों था वो खत्म हो गया, बस बराबर होना चाहिए अंदर वाला, ये दोनों बराबर है ना, हाँ। तो मल्टीप्लाई हो सकता है, इसका मतलब हो गया, ठीक। और जो बाहर वाला चीज बच गया वो ऑर्डर हो जाता है, तो पहले ये बचा है, ए भी हो रहा है ना, हाँ, तो 2/1 हो जाएगा इसका टू ऑर्डर। 2/1 हो जाएगा, राइट। और ये बताइए कि बी ए पॉसिबल है क्या मल्टीप्लाई करना? देखिए बी है आपका 2:1 ऑर्डर का, राइट, और ए है आपका 2:2 ऑर्डर का, राइट। तो हम बोलेंगे कि मतलब बी ए पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल है, आपको लगता है बी ए पॉसिबल है? देखिए इसमें क्या है कि बी ए पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये अंदर वाला जो है ये और ये बराबर होना चाहिए था, राइट। हेलो, must be equal. I think your internet has been dropped, Manat. तो because that's why it's not possible, क्योंकि जो इनर इसका डायमेंशन है वो मैच नहीं खा रहा है। सो समरी करने के लिए बेसिकली बोलें कि अगर ए आपका एम एन है और मान लीजिए दूसरा मैट्रिक्स है आपका पी क्यू, तो ए बी के लिए देखते हैं सिर्फ, ठीक है। तो ए बी पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे कि भाई साहब एन इक्वल टू पी होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए। और उसके बाद हेलो, 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 हाँ मामा। या मेरे पास सिर्फ 7 मिनट है, टाइम से आया कीजिए आगे से, ठीक है। देखिए ए अगर मान लीजिए मैट्रिक्स है जिसका डायमेंशन m इंटू एन है, और एक दूसरा मैट्रिक्स पी है जिसका डायमेंशन p इंटू क्यू है, तो अगर ए बी पॉसिबल होगा तो इसको लिए क्या चेक करेंगे, जो अंदर वाला जो डायमेंशन है ना वो चेक करेंगे, ए बी कीजिए, हाँ, मतलब चेक करेंगे हम कि वेदर n इक्वल टू p, if yes then it's possible, multiplication possible है, if no then no, not possible। और अगर पॉसिबल होगा तो इसका ऑर्डर क्या होगा, अगर पॉसिबल होगा, अगर पॉसिबल होगा तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m/q। यस। m बाई। और बीए का क्या होगा, बीए पॉसिबल है कब होगा, बीए पॉसिबल तब होगा, एक मल्टीप्लिकेशन, हाँ, बीए का मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगा जब q और m इक्वल होगा। यस, वेरी गुड। एंड अगर पॉसिबल होगा तो फिर इसका क्या होगा,
तो ऑर्डर, इसका ऑर्डर हो जाएगा P/N। यस, P/N, गुड, वेरी गुड। तो ये तो आप समझ गई। दूसरा चीज है कि आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं। ये लिखिए ए बी है, ठीक है, हम्म और ये है आपका बी बराबर सी डी है, ठीक है। हम्म तो इसका हम्म क्या ऑर्डर होगा? एक सेकंड। तो इसका टू 2/1 और 2/1 होगा दोनों का, और ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। यस, ए बी नॉट पॉसिबल, गुड। बिकॉज क्योंकि डायमेंशंस इन नो नो, या जो भी है, मतलब थिंग इज तो कि उसका अंदर वाला नहीं मिल रहा है। या सही बोल, इनर dimensions do not match। ओके, ये देखिए ए बराबर मान लीजिए ए बी है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2:1। और बी बराबर हाँ मान लीजिए सी डी है, ये हो गया आपका 1 into 2। तो ये भी पॉसिबल है, तब ये पॉसिबल है। हाँ, गुड। और और इस इसका ऑर्डर हो जाएगा फिर। हाँ, हाँ, ऑर्डर क्या तो इसका होगा? ऑर्डर हो जाएगा 2/2। हाँ, तो ए बी कैसे निकालते हैं, आपको आइडिया है? तो बेसिकली ए बी में क्या ए बी निकालने, कैसे हम्म, निकालते हम्म, तो ए बी में क्या कैसे निकालते हैं आपको बता रहे हैं। तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स से निकालने का दो तरीका है, ठीक है ना। पहला है रो टू कॉलम, हम्म मतलब आप ऐसे चलिएगा, मतलब जो पहले है ये वाला, ए पहले है ना, हम्म ए में आप ऐसे हम्म चलिएगा और इसमें ऐसे चलिएगा, हम्म नीचे। हाँ दूसरा तरीका है आपका कॉलम टू रो, हम्म मतलब आप डिसाइड कर लिए एक ही पैटर्न फॉलो करना है हर जगह। और कॉलम हम्म टू रो कीजिएगा तो क्या होगा कि कॉलम टू रो कीजिएगा ना, तो इसमें डिसाइड आप पहले ही कर लें कि ए वाला जो मैट्रिक्स है, ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये वाला, इसमें हम कॉलम चलेंगे और इसमें रो चलेंगे, ठीक है। बट इन आवर हम्म केस हम लोग चलने वाले हैं दूसरा, हम लोग चलने वाले हैं आपके सिलेबस के हिसाब से ये वाला काफी है, ये रो हम्म। टू कॉलम। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ, मालूम नहीं पेन को क्या हो गया। तो ए बी निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग यूज करने वाले हैं रो टू कॉलम, राइट। हम्म मतलब ए में हमेशा रो को फॉलो करेंगे और बी में कॉलम को फॉलो करेंगे, राइट। तो हम्म इसमें इसमें आप कैसे चलेंगे, नो? 1 2 दो है। नहीं, रो एक ही है ना मियाँ, इसमें रो से चलेंगे और इसमें कॉलम से चलेंगे, ठीक है ना। तो रो 1 को उठाए, तो और और कॉलम 1, हाँ, ये और इसको उठाए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 into यानी 3। 1 into 3 होगा और 2 into 4। पहले मियाँ, पहले सिर्फ देखिए, ये एक कॉलम के लिए आप जो बोल रही हैं सही है, पर उससे आप कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। बोल रहे हैं कि आप रो टू कॉलम कर रही हैं ना, तो पहले इस रो का काम खत्म कर दीजिए, ठीक ना। तो ये किससे किससे कॉम्बिन हो सकता है, ये एक वाला, ये वाला इसके साथ हो सकता है। देखिए रो वन हाँ और हाँ ये कॉलम 1 ऐसे, हम्म
तो उससे हमको क्या मालूम चला कि ये यहाँ पे बैठेगा, इसके इसके रो 1 कॉलम 1 पे बैठेगा। देखिए कहने का ये मतलब है कि AB का जो मैट्रिक्स होगा वो आपका होगा 2 बाई 2, राइट, है ना, क्योंकि ये और ये कट जाएगा, 2 बाई 2 बचा। तो यहाँ पे आपका 4 को जगह खाली है। देखिए आप इसको कर रही है रो 1, इसके लिए रो 1 यहाँ है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। तो इसके लिए आज आप यहाँ से चल रही है रो 1 ऐसे करके, रो 1 और यहाँ से ऐसे कॉलम 1 ऐसे, तो आपको क्या मिला, रो 1 कॉलम 1, मतलब यहाँ बैठेगा। देखिए तो क्या हो गया, 1 × 3, ठीक है। फिर आपका रो 1, देखिए पूरा रो खत्म कर देंगे, ये रो 1 और ये कॉलम 2 ऐसे नीचे की तरफ, क्या हो गया, 1 × 4, राइट। देखिए रो 1 कॉलम 2, देखिए यहाँ भी रो 1 कॉलम 2 में घुस गया ही। फिर इसका देखिए रो, हाँ में हो जाएगा 2 × 3 और फिर 2 × 4 यानी 6 और 8। यस, वेरी गुड। अब अगर ये आप सवाल कर दी तो हम समझ जाएंगे कि आप पूरा समझ गए। मान लीजिए A बराबर है ABCDEF, तो ये आपका 2 × 3 है, और B बराबर है आपका GHIJKL, ये आपका 3 × 2 है, राइट। आप AB निकालिए, नहीं सॉरी, आप यहाँ फाइंड AB, तो कैसे निकालिएगा, बस आप मेरे साथ काम कीजिएगा, ठीक है, आपको पहले से ही मालूम है हमको लग रहा है। तो AB का पहला चीज की ऑर्डर क्या होगा, पहले इसको A से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर, हाँ, ऑर्डर हो जाएगा 2 × 2। 2 बाई 2, यस। अब हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि आपका रो से चलते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि ये देखिए पहला रो है, ये रो है ना, ये और इसमें कॉलम से चलेंगे। जब ये एक कॉलम खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरा कॉलम पे ले जाएंगे, समझ रही हो, समझ रही हैं। और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करेंगे। देखिए इसमें 3 एलिमेंट है रो में, तो इधर 3 एलिमेंट है कॉलम में, राइट। यहाँ पे 3 एलिमेंट है ना एक रो में, देखिए एक रो में 3 कॉलम है ना, और यहाँ पे आपका 3 है। तो आपको जब रो या आप इसमें यहाँ पे जो आइटम रहेगा 1 1 पे मान लीजिए ऐसा 1 1, तो क्या होगा, आप कोरस्पॉन्डिंग से गुना कीजिएगा, ये वाला को इससे गुना कीजिएगा, ठीक है। अब बी वाले को एच से गुना कीजिएगा, हाँ सी वाले को आई से गुना कीजिएगा और जोड़ दीजिएगा। मतलब आप लिखिएगा AG, दिख रहे हैं, पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, और ये रो 1 और इधर कॉलम 1 है, मतलब ये है ना यहाँ के लिए। तो दोनों मिलेगा तो क्या होगा, रो यहाँ पे आ जाएगा, तो AG हो जाएगा, प्लस क्या होगा, BH हम्म, प्लस CI। ओके। और यहाँ पे जो आपको निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, देखिए सेम रो और ये दूसरा कॉलम, यहाँ पे क्या होगा, AJ हम्म फिर BK हम्म, फिर CL, और यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा DG हम्म EH हम्म, FI, और यहाँ पे हो जाएगा DJ हम्म फिर EK FL। वेरी गुड।
तो आपको आता ही है। तो करने का ये मतलब मियाँ कि जैसे आपका किताब में हमको लग रहा है ना कि आपके किताब में क्या किया है कि एग्जाम्पल में देखिए ये भी स्क्वायर हम्म, मैट्रिक्स है, हाँ, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम्म, ऐसा नहीं है, मल्टीप्लिकेशन जरूरी नहीं हो कि स्क्वायर हो, स्क्वायर ही हो। एक मैट्रिक्स ए है मान लीजिए ये, और बी है ये, तो ये मान लीजिए स्क्वायर हो सकता है। मान लीजिए 2 into 2 है, और हो सकता है कि ये हाँ, रेक्टेंगुलर हो। ये आपका 2 into 3 है, हाँ, ये 2 into 1 और भी आपका हो सकता रिजल्ट है। फिर से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा 2 into 3। ठीक है। हाँ, तो आप इसको सॉल्व कीजिए सबको। इसको कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये आपका होमवर्क है। ठीक है ना। हम्म, हाँ, अब कोई एग्जांपल इसमें से उठाइएगा और हमको बताइएगा व्हाई इट्स नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब जैसे एडिशन आपका कम्यूटेटिव है, a+b=b+a होता था ना। बोल रहे हैं मियाँ कि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स में अब बताए थे ना कि a+b है, दोनों मैट्रिक्स है तो इसको b+a लिख सकते हैं। हाँ, पर ये एडिशन के लिए है, एडिशन के लिए कम्यूटेटिव है, होल्ड करता है, ट्रू है। पर इस केस में ab=ba मल्टीप्लिकेशन में, ये नहीं होता है। या ये ट्रू नहीं होता है, नॉट नेसेसरली। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा पक्के से। दूसरा चीज आपको ये बताना था कि देखिए अलजेब्रा में क्या होता है, अगर मान लीजिए a=5 है और b मान लीजिए, मामा आपका टाइम हो गया है ना। हाँ वो निकालना होगा, आई विल यू नो डू इट लेटर। ठीक हाँ, है। तो हम लोग इसको हाँ, हमसे जो भी बनेगा हम इसको बना लेंगे एक्सरसाइज 9C से। हाँ, और जो हम लोग कल वाला आपका होमवर्क दिए थे तो हम लोग कल हाँ, डिस्कस करते हैं। बना ठीक है ना, हमको 2 मिनट में ऑफिस जाना है। लेंगे। चलिए बाय, टेक केयर।